बहरोड पुलिस ने बाइक रिक्शा चालक की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा किया है। एडिशनल एसपी निमराना गुरुसन राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गोनेडा कोटपुतली निवासी हाल निवासी मीणों का मोहल्ला बहरोड कृष्ण कुमार जो कि रिक्शा का से लोडिंग अनलोडिंग का कार्य करता था, उसकी मृत्यु दिनांक 30 अप्रैल को हो गई थी और उसका शव बहरोड के पास एक पहाड़ी क्षेत्र में मकान में मिला था, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए मृतक की पत्नी उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मृतक की पत्नी के उसके देवर के साथ अवैध संबंध थे। वहीं उसकी नाबालिग बेटी का बरडोद निवासी योगेश कुमार के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में अपने प्रेम प्रसंग को मां बेटी ने बीच का रोड़ा समझते हुए कृष्ण कुमार को हटाने के लिए उसकी 10,000 रुपये में देकर हत्या करवा दी, जिसको लेकर पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी उर्मिला, उसकी बेटी के प्रेमी योगेश कुमार निवासी बरडोद, योगेश के साथी मोनू ग्वारिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक कृष्ण कुमार की पत्नी उर्मिला का उसके देवर महेंद्र कुमार से 4-5 साल से अवैध संबंध चल रहा था। वहीं योगेश उसके घर पर ब्यूटी पार्लर का सामान देने आता था। ऐसे में उसका और उसकी बेटी का भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में दोनों माँ बेटियों के प्रेम प्रसंगों में कृष्ण कुमार कांटे का रोड़ा बन रहा था, जिसमें उसकी बेटी व माँ ने योगेश कुमार के साथ मिलकर 10,000 रुपये देकर मोनू से हत्या करवा दी। मोनू ने जो कृष्ण कुमार को कबाड़ा लाने के नाम पर बरडोद की तरफ ले गया और रिक्शा चलाते समय उसके सिर में कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे कृष्ण कुमार घायल हो गया। ऐसे में उसने बचने के लिए जब पास ही बने मकान में गया तो मोनू ने उसे वहां पर कुल्हाड़ी से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और उसे कपड़े से बांधकर वह उसका रिक्शा लेकर बावल की तरफ भाग गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में मृतक की पत्नी उर्मिला के बेटे के प्रेमी योगेश कुमार व उसके साथी मोनू ग्वारिया को गिरफ्तार किया है। क्या कहा एडिशनल एसपी ने सुनिए। की लाश मिली थी, उसके बाद पूरा मामला क्या था सर? दिनांक 28 तारीख को शाम को 8 बजे कृष्ण धोबी की पत्नी उर्मिला ने एक गुमशुद की पुलिस थाना बहरोड में दर्ज कराई थी कि मेरा पति सवेरे गया हुआ है और उनका मोबाइल बंद आ रहा है, और किसी आदमी ने उठाया और बोला कि अभी बात करवाता हूँ और उसका फोन मिला, तो उसकी जांच करा रहा, वो अभी तक घर पे नहीं आया, जिससे बार बार यहाँ पर 2 दिन तक जब थाने के चक्कर लगाए तो हमें डाउट हुआ। हमने उनके मोबाइल नंबर लिए, उसका तकनीकी सहायता ली और उस आधार पर उसका रूट ट्रैक देखा तो उसकी लोकेशन बड़ोद क्षेत्र में आ रही थी, और इसी आधार पर जब तकनीकी विश्लेषण पूरा हुआ तो जो उर्मिला थी उसके कॉल डिटेल्स और उसकी बिटिया की कॉल डिटेल्स का एनालिसिस किया, जिससे एक संदिग्ध फ़ोन करीब 80 बार आया था, जिसको योगेश नाम का आदमी था गवारिया जाति का। उसको हमने पूछताछ के लिए बुलाया और जो ही उससे हमने कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने बताया कि मैं उर्मिला नाम की जो धोबी महिला है और जो ब्यूटी पार्लर चलाती है उसको सामान सप्लाई करता हूँ और मेरा उस घर में आना जाना है। उसकी बिटिया ने मुझे बताया कि हम अपने पापा से बड़े परेशान हैं और हमारे पापा कहीं हमको देर दे के नहीं मारते, तो मैंने भावावेश में आके और मेरा जो रिश्तेदार है मोनू, उसको मैंने कहा कि एक आदमी को सुलटाना है, जिस पर मोनू तैयार हो गया था और करीब 10,000 रुपये की फिरौती की बात हुई, जिनमें से 5,000 रुपये तो उसने अपने मोबाइल से दे भी दिए मोनू को। और फिर 2 दिन बाद में ही इस घटना को अंजाम देने के लिए योगेश ने जो षड्यंत्र रचा था, उर्मिला ने जो षड्यंत्र रचा था, तो मोनू क्योंकि जो मृतक था कृष्ण वो ऑटो चलाता था, उसके साथ बैठ के और श्याम धर्मकाटा होते हुए बड़ोद क्षेत्र में गया और जो पहाड़ियाँ हैं बड़ोद के पास में उसमें ले जाके उसने पीछे कुल्हाड़ी से वार किया। वो खून में सन हो गया था एकदम, और उसने पूछा भी था कि मुझे क्यों मारना चाहता,
तो उसने बताया कि ये तो योगेश बताएगा। योगेश को फ़ोन भी किया पर योगेश उस समय नहीं पहुंचा। तो फिर यूँ ही मोनू ने उसके स्कूटर को साइड में करने की कोशिश की कि यहाँ कोई देख लेगा। उतने में ही वो जो मृतक था वो घायल अवस्था में दौड़ता हुआ उस मकान में चला गया, जो सुनसान जगह पे था और अर्ध निर्माण में था। वहाँ पर भी मोनू ने उसका पीछा किया और कुल्हाड़ी से गर्दन पर 6-7 वार किए, जिससे कि उसकी घटना मृत्यु हो गई। उसने हत्या कर दी कुल्हाड़ी से और उसके पैर एक बांध दिए। सर यहाँ से किस तरह उसको पहला कर ले गए, इसको सामान के बहाने ले गए थे, किस तरह क्या था? योगेश ने मोनू से आपस में बात कराई थी कि वो चूंकि कबाड़ी स्कूटर का धंधा करता था, तो कबाड़ी का धंधा करता था, तो कबाड़ी का सामान उठाने का कहते थे। सर महिला का इससे कितने दिन से संबंध थे? महिला का अभी जो हमारा प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें उसके देवर जो है महेंद्र, उसका 3-4 साल पहले एक्सीडेंट में पैर टूट गया, मृतक का पति का कृष्ण का पैर टूट गया था, तो वो बेड पे था। इसी दरमियान उसका अपने देवर महेंद्र से प्रेम संबंध हो गया था, जिसको अवैध संबंध हो गया, और उस समय से ही उसका पूरा झुकाव था वो देवर के साथ महेंद्र। सर जैसे मृतक की बेटी ने बताया कि उनके पापा उनको मारना चाहते थे, शक था या कुछ और कारण था? नहीं, और कोई कारण नहीं था। उसमें कारण यही था कि मृतका की बेटी, मृतका की धर्मपत्नी और उसके जो भी प्रेमी है वो आपस में आराम से मिल सके, उसमें ये हडल था, इसलिए इसको सुलझाना चाहे। सर दोनों घटना को अंजाम देने वाले कहाँ के रहने वाले हैं, किन किन धारों में मामला दर्ज है? ये दोनों बरडोद के रहने वाले हैं, योगेश और मोनू, और हमने इनकी निशादेही से अभी बरामदगी करनी है। और इन्होंने कुल्हाड़ी से वार किया है। मृतक का मोबाइल भी अभी हमको ढूंढना है, और जिस स्कूटर पे वो गया वो स्कूटर भी हमें ढूंढना है, जिसका अनुसंधान जारी है, जो अति शीघ्र हम बरामद कर लेंगे।